नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। अच्छे कर्मों का प्रभाव न केवल हमारे वर्तमान जीवन पर होता है, बल्कि यह हमारे भविष्य और आने वाले जन्मों को भी प्रभावित करता है। अच्छे कर्म जैसे कि दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से जीना और अहिंसा का पालन करना न केवल व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में शांति और सद्भावना को भी बढ़ावा देते हैं। अंततः अच्छे कर्म मानव जीवन के आधारभूत सिद्धांत हैं, जो व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और उसे एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें भगवान का साथ मिलता है। इस विचार का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति सही, न्यायसंगत और नैतिक कार्य करता है, तो उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भारतीय धर्मों में यह मान्यता है कि भगवान हमेशा धर्म का पालन करने वालों का साथ देते हैं और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में उनकी सहायता करते हैं। यह भी कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने वालों के लिए भगवान रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाते हैं और उन्हें जीवन में सफलता और शांति प्रदान करते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति का मन और आत्मा शुद्ध होती है और वह ईश्वर के निकट होता है। भगवान का साथ मिलने का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है, जिससे वह जीवन के हर क्षेत्र में सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। अंततः जो व्यक्ति सच्चे दिल से अच्छे कर्म करता है, उसे न केवल समाज में सम्मान मिलता है, बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हमारे हाथों की रेखाएं हमें वहां तक भेज ही देती हैं जहां तक जाना होता है, किंतु हमारे कर्म हमें वहां तक ले जाएंगे जहां हमें जाने की इच्छा होती है। अपने कर्मों से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। साथ ही अगर हमारे कर्म किसी की भलाई के लिए हैं, तो उनका परिणाम और भी अच्छा होता है। जीवन में हर कोई किसी न किसी उद्देश्य को लिए कोई न कोई कर्म अवश्य करता है। दरअसल कर्म एक क्रिया है, फिर चाहे वो मन से की जाए या शरीर से, जिसका निश्चित रूप से कोई न कोई परिणाम अवश्य निकल कर आता है, जो उस व्यक्ति विशेष को भोगना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्म, फिर चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे, वो हमें भुगतना अवश्य पड़ता है, जिसके चलते अक्सर हमें कभी सुख तो कभी दुख प्राप्त होते हैं। किसी भी इंसान को कर्म को आखिर किस भाव से करना चाहिए और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए इसे 5 अनमोल बातों से जानते हैं। आप अपने जीवन में कामयाब हों या फिर नाकामयाब, ये सभी आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम होता है, जिसे दुनिया कर्म के रूप में जानती है। जीवन में कुछ भी संयोग से या फिर कहें भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, जिसे कर्म कहते हैं। इस संसार में और हमारे जीवन में घटित हो रही घटनाओं और बदल रही परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम उन्हें घटने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इस संपूर्ण सृष्टि में जिस वस्तु पर हमारा सबसे ज्यादा नियंत्रण है या हो सकता है, तो वह है हमारे अपने कर्म। यह मनुष्यों का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उनके कर्म स्वयं उनके वश में होते हैं। हम उन्हें सुधार या बिगाड़ सकते हैं। हमारे जीवन की दिशा और दशा कर्मों पर निर्भर करता है। हम जब इन्हें ठीक कर देते हैं, तो न केवल हमारी सोच अच्छी हो जाती है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है। जैसा बीज हम बोएंगे, वैसा ही फल पाएंगे। इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने जन्म से भाग्यशाली नहीं होता। उसे भाग्यशाली बनाते हैं उसके कर्म। इसलिए कभी भी मनुष्य को अपने स्थान पर, अपने रूप पर या अपने कुल पर गर्व नहीं करना चाहिए। उसे अगर गर्व करने की जरूरत है तो केवल अपने कर्म पर, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जिनके साथ उनके अच्छे कर्म होते हैं।
कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि शायद भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। जीवन में सब कुछ विपरीत ही होता चला जा रहा है। हम चीजों को, परिस्थितियों को जितना ही संभालने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही बिगड़ती चली जाती हैं। हमारा मनोबल अंदर से टूटता सा प्रतीत होने लगता है। इन परिस्थितियों में हमारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। अंदर ही अंदर हम दुखी भी हो जाते हैं। लगने लगता है कि क्या फायदा इतने दिनों के अच्छे कर्मों का, या फिर सबके साथ किए अच्छे व्यवहार का क्या फल मिला हमें। परंतु ऐसा कतई नहीं है। हमें हमारे अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिस तरह चिकित्सक किसी घाव को ठीक करने के लिए ऊपर से शल्य क्रिया करता है, तो हमें दर्द का अनुभव होता है। हम उस दर्द से तिलमिला जाते हैं और हम चिकित्सक पर ही नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने कितनी निर्ममता से हमारे जख्मों को रगड़ दिया है। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर चिकित्सक उस जख्म को उस तरह कठोरता से साफ न करें, तो वह जख्म अंदर ही अंदर कैंसर जैसे जानलेवा रोग में परिवर्तित हो सकता है। एक चिकित्सक को हमेशा पता होता है कि उसके मरीजों का इलाज कैसे किया जा सकता है, साथ ही किसी भी घाव को किस तरह से साफ करना है, यह वह बहुत अच्छी तरह से जानता है। हमें अपने चिकित्सक पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। ठीक उसी तरह भगवान भी इस सृष्टि के चिकित्सक ही है। वे जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उनके द्वारा किए गए हमारे जख्मों की सफाई पर कभी कभी हम उन्हें भला बुरा भी कह देते हैं। हमें लगता है कि वह हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं, हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमारे कष्टों की ओर उनका ध्यान नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता न। भगवान हमेशा जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसी के हिसाब से हमारे साथ घटनाएं घटित होती जाती है। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो भगवान हमें विकट परिस्थितियों और बुरे इंसानों से दूर कर ही देते हैं। अब भले इस दूरी को लाने के क्रम में हमें कुछ और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, अंततः हमें भगवान उन गंभीर दुखद परिस्थितियों से बाहर निकाल ही देते हैं। लेकिन इन सब के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे कर्म अच्छे हो। ऐसा नहीं है कि हम खराब कर्म करेंगे तो सुखी रहेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो दुखी रहेंगे। अपने कर्मों को अच्छे रखना इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जीवन का फल कर्मानुसार मिलता है, धर्मानुसार नहीं। धर्म जो भी हो, लेकिन हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म का सारा दारोमदार अपने कंधों पर होता है और फल का सारा दारोमदार ऊपर वाले के हाथों में होता है। हमारे हाथों की रेखाएं हमें वहां तक भेज ही देती हैं जहां तक जाना होता है, किंतु हमारे कर्म हमें वहां तक ले जाएंगे जहां हमें जाने की इच्छा होती है। अपने कर्मों से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। साथ ही अगर हमारे कर्म किसी की भलाई के लिए हैं तो उनका परिणाम और भी अच्छा होता है। शायद इसलिए कर्म को पूजा माना जाता है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन बहुत सुंदर है। सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें हमें पहले ही प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि अधिकांश लोग जीवन के इस पहलू को नहीं समझ पाते हैं और बुरे तरीकों का पालन शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को पूजा की तरह लेना चाहिए। जिस तरह पूजा करते समय हम उसमें किसी तरह का कोई घालमेल या मिलावट नहीं करते हैं, बिल्कुल समर्पण और पूर्ण शुद्ध मन के साथ हम पूजा करते हैं, उसी तरह हमें अपने कर्मों को भी पवित्र और बिना किसी मिलावट की रखना चाहिए। तभी हमें शांतिपूर्ण मन और आत्मा और एक सुखी जीवन प्राप्त होता है। यह हमें जीवन का असली आनंद तो देता ही है, साथ ही हमें महानता की ओर ले जाता है।
काम ही जीवन का सच्चा सार है, जो महान विचारों को दिमाग में लाता है और लोगों को महान व्यक्ति बनाता है। कर्म वास्तव में मनुष्य की पूजा है, क्योंकि कर्म के बिना वह पृथ्वी पर जीवित ही नहीं रह सकता। यह हमारे कर्म ही है जो हमें नई पहचान, नया चेहरा और जीवन को एक अर्थ देता है। जीवन में कर्म एक ऐसा शब्द है जो हमारी सोच और कृतित्व को सार्थकता देता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भारतीय संस्कृति में कर्म का महत्व अत्यधिक माना जाता है और यही कारण है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देने के लिए निरंतर प्रेरित किया जाता है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। तुम्हारे भीतर से जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वह बुरा हो या अच्छा। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक। कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी है। कर्मा हमारे दिलों से ही शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। किसी को प्यार में धोखा दोगे तो आपका कर्म भी आपको धोखा ही देगा। कर्म पर विश्वास करो, अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। आपका कर्म आपके सामने जरूर आता है, बात चाहे प्यार की हो या नफरत की। आप कर्म करते रहिए। जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। ईश्वर भी कर्म करने वालों का साथ देता है, न कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। तुम कर्म बुरा करोगे तो फल भी बुरा ही पाओगे। अवशेष मात्र भी बचता नहीं है, किसी का यहाँ बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियां। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, तो कर्म सोच समझ के किया करिए। कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। रिश्तों का सौदा कर मत मुस्कुरा, रोएगा तू भी जरा कर्मा तो आने दे। कर्म ही जीवन है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। तकदीर और नसीब का रोना मत रो इंसान, यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने कार्यों को कर सकते हो। जब हम अपनी कहानियां सुनाते हैं तो देवता हमारे दुखों को सुनते हैं। क्या मिलना है यह सब कर्म का लिखा है, और क्या लेना है यह सब धर्म का लिखा है। इस अस्थिर जिंदगी में सिर्फ कर्म ही स्थिर है और कर्म पर ही हमारा भविष्य स्थित है। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक। बहुत ताज्जुब नहीं होता मुझे मेरे हालातों से, किसी को जरूर तड़पाया होगा तभी ये हाल है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। समस्याएं हो या फिर सफलताएं, दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम हैं। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। अपने कर्म से दोस्ती कर लीजिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। आपके अच्छे कर्मों का फल शायद आप बांट भी सकें, बुरे कर्मों का फल आपको स्वयं भुगतना होगा। जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना नहीं रोते। सबको मिलता उतना जितना तकदीर दे,
मगर आप कर्म के रास्ते अपनी तकदीर बदल सकते हो। लोग उनके पापों के लिए दंडित नहीं होते, बल्कि पापों द्वारा होते हैं। प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। जब हम अपनी कहानियां सुनाते हैं तो देवता हमारे दुखों को सुनते हैं। जो आदमी दूसरों को बीमार करता है वह खुद भी उसे भुगतेगा। श्रम कीजिए क्रम अनुसार एवं फल पाइए कर्म अनुसार। कर्म अपना समय काटता है, आपको हमेशा बाहर देखना होगा। कर्म हमें वह देने में कभी असफल नहीं होते जिसके हम हकदार हैं। प्यार फैलाते रहें, भले ही आपको कोई वापस प्यार न दे। कर्म वही फल देता है जो समर्पित धारण किया गया है। जो कर्म अच्छे हैं उनका फल भी अच्छा होता है। कर्म से डरने की जरूरत नहीं, विश्वास रखो और सही कर्म करो। कर्म वह सिक्का है जिसका पलट जवाब भगवान ही देते हैं। अच्छे कर्म करो, अच्छे फल की आशा मत करो। कर्म का फल कभी भी बिना सृजनात्मकता के नहीं मिलता। कर्म हमें हमारे भविष्य के निर्माण में मदद करता है। अच्छे कर्मों की दीपक हमेशा जलता रहता है। अच्छे कर्मों से ही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कर्म का फल जो भी हो वह सदा अच्छा होता है। अच्छे कर्मों का संचय करो, जीवन के उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कर्म करो फल के लिए नहीं, देने के लिए। जीवन में अच्छे कर्मों की खोज करो, उन्हें करो और भूल जाओ। अच्छे कर्मों का संग्रह करो और धर्म का पालन करो। अच्छे कर्म करके जीवन को रोशन करो। अच्छे कर्म से ही आत्मा की शांति होती है। जीवन को सजीव और सर्वांगीण बनाने के लिए अच्छे कर्मों का आदान प्रदान करो। अच्छे कर्म से ही मनुष्य का सच्चा महत्व पता चलता है। अच्छे कर्मों की राह पर चलो और जीवन का सही मतलब पाओ। अच्छे कर्मों की अपेक्षा से ही समय का सफलता मिलता है। अच्छे कर्म करना जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल उसे कोई रुलाएगा। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं, क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती है। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। कर्म हमें वह देने में कभी असफल नहीं होते जिसके हम हकदार हैं। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। जो काम आ पड़े साधना समझकर पूरा करो। अपने से हो सके वह काम दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। भलाई का एक छोटा सा काम हजारों प्रार्थनाओं से बढ़कर है। उच्च कर्म महान मस्तिष्क को सूचित करते हैं। आपकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं जाती है।
कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा कशी है। योगस्थ होकर कर्मों को करो, नीरस होकर कर्म मत करो। कर्म अपने सबको याद होते हैं, नहीं तो गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं होती। जिंदगी का एक ही उसूल है, करो यहां और सहो यहां। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है जो कर्म अच्छे करते हैं। आपके अच्छे कर्मों की फल प्राप्ति आपको अंतिम समय पर ही होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।